औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अब मैं आपको सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीका बताने लगा हूँ। इस नमाज के पढ़ने से इंसान के सगीरा व कबीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। यह नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तालीम फरमाई थी और फरमाया था कि हो सके तो रोज़ाना वरना हर जुमा को या साल में एक बार या फिर ज़िंदगी में एक मरतबा तो ज़रूर पढ़ लो। इसके पढ़ने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। रंजो मुसीबत और सख्ती के वक्त यह नमाज नहायत मुफीद है। इस नमाज की 4 रकातें हैं। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलमात 75 मरतबा मंदरजा झैल तरीके से हर रकात में ज़ैद पढ़े जाते हैं। नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि नियत बांधकर सना पढ़ने के बाद यानी सुभानकल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद 15 मरतबा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। रुकू में सुभान रब्बी यल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। रुकू से सीधा खड़े होकर कौमा में 10 मरतबा पढ़ेंगे। पहले सजदा में सुभान रब्बी यल आला के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। पहले सजदे से उठकर जलसे की हालत में बैठकर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे में सुभान रब्बी यल आला के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरह एक रकात में 75 मरतबा हुए। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और इसी तरतीब से चारों रकातों में ये कलमात 300 दफ़ा मुकम्मल करेंगे। यह नमाज औकात मकरूह के अलावा हर वक्त पढ़ी जा सकती है। रुकू और सजदे के दरमियान खड़े होने को कौमा कहते हैं। दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। सुभान अल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।